हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में हमारे ऑर्गेनिक किचन गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब आजकल हमारे किचन गार्डन में हमने क्या क्या लगा रखा है। और क्योंकि मौसम बहुत गर्म है तो उसके कारण जो किचन गार्डनिंग है ये थोड़ी नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली थोड़ी चैलेंजिंग भी रहती है कि आपको पौधों को रेगुलरली वाटरिंग करते रहना पड़ता है मॉर्निंग में या इवनिंग में। ये तो पौधे बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं और ज़्यादा अगर ड्राई हो जाएं तो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं और इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी कम होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गैस ये है हमारा एक जो मैंने सीमेंट के कट्टे में बीज लगाए थे कद्दू के, और साथ में जो हरा कद्दू होता है यानी कि एक लौकी होता है गोल वाला और एक कद्दू होता है हरा वाला जो खट्टा मीठा आप लोग बनाते हो, तो उसके बीज डाले थे इसमें। तो उसमें से कुछ पौधे निकले थे। तो आई थिंक जो ये है ये गोल जो घिया बोलते हैं पर्टिकुलरली, गोल घिया के जो बेल हैं ये आगे बढ़ रही है। और साथ में ही ये जो हरा कद्दू होता है या जुकीनी भी कह सकते हो, मिलते जुलते ही होते हैं, तो उसके ये प्लांट्स हैं। इसमें छोटे छोटे देखो आप फ्लावर की बर्ड्स भी लगी हुई हैं। तो ये हमारे मतलब इसको हमने बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल्स यानी कोई भी गमला नहीं यूज़ किया। एक पुराना वेजिटेबल बास्केट पड़ा था, उसमें मैंने कट्टा रख के आधा कट्टा गार्डन सॉयल और साथ में जो हम बायो कंपोस्ट रेडी करते हैं किचन वेस्ट से, तो दोनों के मिक्सचर को मैंने भर के इसमें बीज लगा दिए थे। तो ये भी एक वे है, आप जिनके पास स्पेस की दिक्कत है या वो अपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप भी किचन गार्डनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो बेल वाले पौधों को अच्छी मिट्टी चाहिए होती है और एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसके बाद बेल तो आप ऊपर की तरफ एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पे बांध सकते हो। तो गाइस ये है हमारा एक पेंट की बाल्टी में मैंने लगाया था, विंटर्स में लगाया था, पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा। एक मेडिसिनल प्लांट है, आप अंदाज़ा होगा आपको। ये हमारा लेमन ग्रास का प्लांट है। तो लेमन ग्रास बहुत ही जो है एक अच्छा हर्बल प्लांट है, हाईली रिच इन मिनरल्स। तो इसको हम लोग और एंटीऑक्सीडेंट्स, इसको हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। एक जो कॉमन पर्पज़ है जिसके लिए हम भी इसको यूज़ करते हैं, हम इसके लीव्स के छोटे पार्ट को तोड़ कर यहाँ से तो चाय में ऐड करके कभी कभी पीते हैं, तो इसके चाय में टेस्ट भी आता है और चाय की जो मेडिसिनल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप भी इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो समर सीज़न है, ये अच्छी ग्रोथ दे रहा है। इसमें से मैं काफ़ी बार इसकी जो लीव्स हैं वो हार्वेस्ट कर चुका हूँ। तो इसके जो बॉटम में है जो एक जो जड़ होती है वो नोड के जैसे होती है, जैसे प्याज होता है ना वैसी सी जड़ होती है। तो उसी से और निकलते रहते हैं। तो आप जितने मर्जी लीव्स आप एक्सट्रैक्ट करके, हम लोग क्या करते हैं लीव्स को एक्सट्रैक्ट करके छोटे पार्ट में कट करके रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते रहते हैं। तो गाइस ये हमारी करेले की बेल हैं। गर्मियों के सीज़न में अगर आपने करेले नहीं लगाए तो किचन गार्डनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सीज़न है करेले की बेल लगाने का। तो मैंने 3-4 बेल लगाई हैं। इनको मैंने धागे से बांध के एक नेट सा बना दिया है, जिसमें मैंने करेले की जो बेल है 3-4 गमलों में मैंने लगाई थी। इन सभी गमलों से बेल को मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया है। तो ये ऊपर की तरफ क्रॉल कर रही है, आप देख पा रहे हैं। तो इन पर फ्लावरिंग भी हो रखी है छोटी छोटी, और जल्दी ही ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो करेले की बेल या बिटर गार्ड जिसको बोलते हैं, ये भी आपके किचन गार्डन में आप लगा सकते हैं। तो मैंने 3 या 4 के करीब बेल लगा रखी हैं 20-20 इंच के गमलों में। तो गैस ये है जो हमारी बेल है, ये खीरे की बेल है, कुकम्बर की। ये बिल्कुल सूख गई थी पीछे करके, जैसे हमने 1-2 दिन पानी नहीं डाला, लेकिन पानी डालने के बाद ये दोबारा से ग्रीन होने लग गई है। इसमें एक कुकुम्बर लगा भी था, खीरा लगा भी था। जब ये बेल जली थी तो ये भी साथ में जल गया था। तो इसको हम किचन गार्डन के लिए बायो कंपोस्ट रेडी करते हैं, उसमें डाल देंगे, क्योंकि ये अभी खाने लायक नहीं है। तो इसको भी मैंने एक बेल को मैंने 20 इंच के गमले में लगा रखा है। तो पानी ज़्यादा देने, क्योंकि गर्मी के कारण पानी बार बार दे रहे हैं। तो इस तरह के जो देख रहे हैं आप, हरी घास भी गमले में साथ में ही उग आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये भी मिट्टी का जो पोर्शन है ये भी ये सक कर लेते हैं। तो कुछ एक तो मैं निकालता रहता हूँ, कुछ पर्पज़ के लिए इसको लगा भी रहने देता हूँ। चलो ग्रीनरी तो है ही है।
तो गैस ये हमारा एक शिमला मिर्च का प्लांट है, एक छोटे गमले में मैंने इसको लगा रखा है। इसमें भी एक साथ में ही खरपतवार भी उगी हुई है, घास उगी हुई है, इसको थोड़ा बहुत निकालते रहना पड़ता है क्योंकि बहुत कम टाइम में ही दोबारा भी हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं इस छोटे से गमले में ये काफ़ी अच्छा डेंस प्लांट लगा हुआ है। इस पर जो फ्लावरिंग भी हो रखी है और ये बेसिकली हरी मिर्च का है। मेरे को गलती लगी कि ये शिमला मिर्च वाला है। शिमला मिर्च के और प्लांट्स हैं हमारे पास, तो हरी मिर्च भी एक लगी हुई है। तो ये है पुदीने के पौधे मैंने लगाए थे, जो पुदीना घर में हम लाते हैं सब्जी वाले से, तो उसमें से एक स्टेम इसमें लगा दिया था। तो इसको भी मैंने टोटली वेस्ट मटेरियल से इस गमले को रेडी किया है, एक वेजिटेबल कैरेट में अंदर प्लास्टिक रख के। तो इसके अंदर मैंने ये लगा दिया, जिससे ये धीरे धीरे इसकी जड़ जैसे जैसे रूट्स डेवलप होंगी ये घना होता जाएगा। अभी भी देखो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और फुल ग्रीन है ये। और साथ में मैंने एक पार्ट में इसके ये टमाटर का पौधा लगा दिया था। तो आप एक से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। घर के पुदीने की ख़ास बात ये होती है, जैसे मैंने इसको टच भी किया है तो इसकी जो खुशबू है बहुत ऊपर तक मेरे फेस तक आ रही है, जबकि बाज़ार में लगाए हुए पुदीने जो बाज़ार से आप लाते हो खाने के लिए उसमें ये बात नहीं होती है। और ये एक लीफी प्लांट है, आप घर में बालकनीज़ में या छोटे छोटे स्पेसिस पे भी लगा सकते हो, इवन बोतल में लगा सकते हो, या छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, कोई आइसक्रीम का कंटेनर है तो ये अच्छे डेवलप हो जाते हैं। तो पर्पज़ खाने का भी हो गया, खुशबू का भी हो गया और ग्रीनरी का भी साथ में हो गया। तो गैस ये हैं हमारे सीमेंट के खाली कट्टों में मैंने ये लगाए थे टमाटर के पौधे, जो मैं बाज़ार से सीड से ला के रेडी किए थे। पिछली वीडियोस में मैंने बताया भी था कि किस तरह से मैंने सीड से इन प्लांट्स को रेडी किया था, और 2-2, 3-3 प्लांट्स मैंने इन दोनों कट्टों में लगा दिए थे। तो अब देखो इतनी गर्मी के सीज़न में भी हमने इसमें लगा रखे हैं और पानी वानी दे रहे हैं, इसको वाटरिंग कर रहे हैं। तो कितने अच्छे ये डेंस प्लांट हो रहे हैं। और जितना प्लांट हेल्दी रहेगा इस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने का चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें भी हमने कंटेनर के नाम पे कुछ नहीं यूज़ किया। देखो जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो हमने क्या करना है कि इस कट्टे को बदल के दूसरे कट्टे में यही मिट्टी डाल देनी, साथ में कुछ बायो कंपोस्ट ऐड कर देना है। तो इस तरह के मल्टीपल कट्टों का फ़ायदा ये भी रहता है कि इनका अपना कोई वेट नहीं है। छत पे आप रखते हो तो गमले का, सीमेंटेड गमलों का अपना वेट भी हो जाता है, इन्हें मूवमेंट करने में भी ज़ोर ज़्यादा लगता है और छत पे भी आपका इसका वेट बढ़ जाता है। और इनको आप इकट्ठे करके भी कहीं रख सकते हो। तो ये एक वे है आउट ऑफ वेस्ट, आप कैसे चीज़ों के वेस्ट मटेरियल से आप किचन गार्डनिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो हमारे बहुत सारे पौधे हमने कट्टों में ही लगा रखे हैं, कुछ एक वो मैंने गमलों में भी लगाया है। तो गाइस ये हमारे गुलदोदी के प्लांट्स हैं, विंटर्स में इन पे फ्लावरिंग होती है, लेकिन मैं सारे पौधे नहीं निकालता हूँ। तो कमिंग विंटर्स में हम इनमें से ही छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेंगे। 2 या 3 गमलों में मैंने इसको लगा रहने दिया है, क्योंकि अभी इसको खाली करके नए पौधे लगाना तो मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा कि चलो ये भी ग्रीनरी दे रही है। विंटर्स में इन्होंने फूल भी बहुत अच्छे दिए थे, तो इनको मैंने लगा रहने दिया है। साथ ही दूसरे गमलों में मैंने लगा रखे हैं, जो अभी पहले भी बताया मैंने, बिटर गार्ड या करेले के पौधे लगा रखे हैं। करेले की जो बेल है ये ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ रही है। तो किचन गार्डन में आपका नींबू का पौधा होना भी ज़रूरी है। हमने 2 नींबू के पौधे लगा रखे हैं। एक तो ये लोकल नींबू है बड़े पत्तों वाला, और साथ में ही ये एक हमने लगाया कागची नींबू के पौधा लगाया है, जिसमें छोटे छोटे से नींबू लगते हैं। तो दोनों तरह के पौधे ही होने चाहिए, क्योंकि नींबू तो हर घर की रिक्वायरमेंट है। वैसे तो जो आप मार्केट से नींबू लेते हो वो भी लगभग ऑर्गेनिक ही होते हैं, खास स्प्रे नहीं किया होता। लेकिन जब हम इतने पौधे लगा रहे हैं तो 1-2 पौधे नींबू के भी लगाने चाहिए हमें। तो ये भी किचन का एक एसेंशियल पार्ट भी है। और जब नींबू लगते हैं तो उसका जो आप देखो, उसका जो टेस्ट है घर में उगाए नींबू का और बाज़ार के नींबू का, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है इसमें। तो गाइस ये हमारे भिंडी के पौधे हैं, जो 2 गमलों में मैंने लगा रखे हैं। एक बड़े गमले में इसमें है और एक लंबा सा गमला है, किश्ती जैसा गमला, उसमें लगा रखे हैं। इसमें भिंडी होती रहती है, 3-4 भिंडी मैं हर एक दिन में 1-2 दिन में हार्वेस्ट करता रहता हूँ। इसको हम लोग फ्रिज में इकट्ठे करते रहते हैं। जब ये थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम इसको सब्ज़ी की तरह बना के खा भी लेते हैं। तो ज़्यादा पौधों से ज़्यादा भिंडियाँ आती हैं, कम पौधे हैं 4-5 इसमें हैं, 4-5 मेरे दूसरे गमले में हैं। तो हम लोग इसमें से भिंडियाँ हार्वेस्ट करते रहते हैं। ज़्यादा लेट हो जाए, भिंडी का ये टिप है कि ज़्यादा लेट अगर आप हार्वेस्टिंग करोगे तो भिंडी पक जाती है, तो भिंडी को उगाने का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पकी भिंडी से सब्ज़ी नहीं बनती है। तो जब ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ में उन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए।
तो गाइस ये है, मैंने एक कट्टे में लगा रखा है, 2 पौधे इकट्ठे लगा रखे हैं। एक तो ये बैंगन का पौधा है और साथ में एक शिमला मिर्च का पौधा लगा दिया था। तो एक से ज़्यादा पौधे आप एक कट्टे में लगा सकते हो। इसमें भी मैंने कोई गमला यूज़ नहीं किया, वेस्ट मटेरियल जो सीमेंट के खाली कट्टे होते हैं, इसको ये एक बेटर अल्टरनेटिव है अगर आप वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके किचन गार्डनिंग करना चाहते हो। तो गाइस ये हमारे बैंगन के पौधे हैं, देखो पत्ते कितने बड़े बड़े आए हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि बैंगन की वैरायटी भी ऐसी है, कुछ इनको अच्छा जो मिट्टी है और खाद मिल रही है। एक पौधा ये लगा हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इससे बैंगन है जो मैं पौधा बाजार से लाया था, वाइट कलर के बैंगन लग रहे हैं। वैसे यूजुअली ये बैंगन बैंगनी कलर के होते हैं। तो ये वैरायटी मैंने नेट पे तो देखी है, लेकिन मार्केट में, लोकल मार्केट में नहीं देखी थी। तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया। तो आगे है ये हमारा बेस्ट जो होते हैं ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो 2 मैंने वेजिटेबल कैरेट्स में ही बैंगन का एक पौधा इसमें लगा रखा है, ठीक है। और साथ में ही मैंने एक पौधा ये लगा दिया था, ये छोटी सी बेल है। तो ये भी वेजिटेबल्स की है, ताकि 2 चीज़ें एक साथ चलती रहें। और इधर वाले पौधे में भी बैंगन के पौधे को मैंने लगाया है और साथ में ही मैंने एक बेल वाला पौधा भी लगा दिया है, ताकि एक ही गमले में एक से ज़्यादा हम पौधों को लगा सके। स्पेस मैनेजमेंट भी करनी होती है, क्योंकि ज़्यादा गमले हम नहीं रख सकते। और गर्मियों में वाटरिंग की प्रॉब्लम भी है। इस तरह से अगर आप 100 प्लांट लगाते हैं तो 50 प्लांटर्स में आप इनको मैनेज कर सकते हो। अगर 100 प्लांटर्स यूज़ करोगे तो वाटरिंग की दिक्कत भी है, इतना मेंटेन करने की दिक्कत भी हो जाती है, और स्पेस की दिक्कत अलग से हो जाती है। तो जो नियर अबाउट पौधे हों, एक ही सीज़न के हों, तो आप उनको एक ही गमले में रख सकते हैं। बस ये है कि उनके पानी, उनकी वाटरिंग की, उनके जो न्यूट्रिशन का आप पूरा ध्यान रखें। तो मैं इनको रेगुलरली जो लिक्विड बेस बायो एंजाइम है, पानी में मिला के देता रहता हूँ। और जब इनकी सॉइल प्रिपेयर की थी तो बायो कंपोस्ट का भी हमने यूज़ किया था, इनकी मिट्टी में ऐड किया था उसको। उसके बाद हमने कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया। तो गाइस ये एक छोटा सा प्लांट आप देख पा रहे हैं, इसको भी मैंने सीमेंट के कट्टे में ही लगाया है। ये घिया का प्लांट है, बीज बच गए थे तो फिर मैंने एक प्लांट इसमें भी लगा दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा प्लांट आपके पास होने ही चाहिए। तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा प्लांट निकल आया है। तो 4 लीव्स हैं, 2 फेक लीव्स हैं, 2 और लीव्स निकल आई हैं। तो विद टाइम इसमें और भी लीव्स आ जाएंगी, इसमें से बेल जब आगे बढ़ेगी आपको कमिंग वीडियोस में मैं दिखाऊंगा। इस सीमेंट बैग में मैंने टमाटर का पौधा लगाया है, साथ में कुछ खरपतवार उगाई है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि टमाटर का जो प्लांट है ये प्रॉपर ग्रो कर सके। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से मैंने 8 या 10 जगह पे सीमेंट के कट्टे रखे हुए हैं, जिसमें हमने वेजिटेबल्स को ग्रो किया है। इस ग्रो बैग में, खट्टे में मैंने सीड्स डाले हैं, जो हम लोग घर में खरबूजा लाते हैं उसके सीड्स डाले हैं। तो मैंने कहा एक बार इसका भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं। अभी 4-5 दिन पहले डाले हैं, तो अभी कोई जर्मिनेशन नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं कमिंग वीडियो में क्या होता है। तो गाइस ये है हमारा जुकीनी का प्लांट, देखो काफ़ी डेंस हो गया है। इस पे अर्ली फ्रूटिंग हो गई थी, फिर मैंने निकाल दी थी। और साथ ही इस बड़े गमले में मैंने लगाई है तोरी की बेल, जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो लग रहा है जल्दी इस पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। इस गमले में मैंने लगाए हैं 3-4 भिंडी के पौधे। तो जैसे ही भिंडी लगती है, हम 3-4 भिंडी निकालते रहते हैं और उनको एक ही जगह पे स्टोर करते रहते हैं फ्रिज में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि उसके बाद जब क्वांटिटी इनफ हो जाती है तो हम इसको पका लेते हैं। इसके साथ ही मैंने एज ए कंपेनियन इसमें पुदीना लगा रखा है, क्योंकि नीचे का हिस्सा इसका खाली ही है, गमले का पौधे ऊंचे ऊंचे हैं। तो आप भी सर धनिया या पुदीना कोई भी प्लांट को एज ए कंपेनियन प्लांट इनमें लगा सकते हैं। तो देखो ये वाला जो पुदीना है ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो गाइस ये है हमारा हरी मिर्च का प्लांट है, जिसको मैंने 20 इंच के गमले में लगाया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है, देखो फुल ऑफ फ्लावर्स है। और इस पे से हम एक बार बहुत सारी मिर्च तोड़ भी चुके हैं, बार बार मिर्च होती रहती है। तो हरी मिर्च अगर आप खाते हो 6 या 7 प्लांट आपको लगाने चाहिए, क्योंकि ये डेली यूज़ में आती है चीज़ें। तो जो चीज़ें डेली यूज़ में हों उनके इनफ प्लांट आप एक गमले में एक से ज़्यादा प्लांट भी लगा सकते हैं। तो मिर्च को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत कम केयर के साथ उगती रहती हैं।
तो ये हमारा एलोवेरा प्लांट है, इसमें भी साथ में जो कुछ खरपतवार है वो निकल आई है, तो इसको मैं निकाल दूँगा। और इसको भी मैंने एक लीफ लगाई थी शुरू में, आप भी लगा सकते हैं। तो एलोवेरा की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं वो आपको पता ही हैं, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण या और यूजेस भी इसके आपको पता लग रहे हैं डे बाय डे, तो आपके घर में ही लगा होना चाहिए। हम लोग इसको ब्यूटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करके, जैसे फेस पे लगाना हो किसी लेडी ने तो वो लोग लगाते हैं। तो गाइस ये था एक छोटा सा टूर हमारे किचन गार्डन का। अभी प्लांट्स और भी हैं तो आपको मैं और अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि अब छत पर हूँ मैं, धूप काफ़ी हो रही है। तो वीडियो को मैं बस यहीं पे ओवर करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो का जो कंटेंट है अच्छा लगा होगा। तो आप भी अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।